अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अब सर्दियाँ क्योंकि जा रही हैं और गर्मियाँ आने वाली हैं, तो उम्मीद करती हूँ सब अपनी जो सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। सीजनल कुछ चेंज आ रहा है, फ्लू वगैरह, कफ़ वगैरह, कुछ इन चीज़ों से भी अपना जो है वो सही तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। अपनी डाइट में जो आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं, हो सकता है कि वो अच्छी ना हो, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट करें। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा ब्रेन के हवाले से, यादाश्त के हवाले से, ब्रेन डेवलपमेंट के हवाले से। ये यादाश्त में यानी कि जिन लोगों को कुछ जिनकी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, कुछ ज़हनी जो दबाव वगैरह, ज़हनी प्रेशर है, उसकी वजह से, या वैसे उनकी कोई ना कोई हेल्थ की वजह से उनको मेंटल इलनेस आना शुरू हो जाती है, दिमागी कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, दिमागी बीमारियों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो या किसी बीमारी की वजह से उनका दिमाग जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो हम दिमागी बीमारियों को या यादाश्त को किस तरह से खुराक से बढ़ा सकते हैं, आज इसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली हमारी जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, उसको बढ़ने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर होने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। उसमें हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, उसमें हमें जिंक चाहिए होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं, विटामिन B12 चाहिए होता है हमें इसमें, और इसके साथ साथ हमें इसमें कैल्शियम चाहिए होता है। बेसिकली ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए और साथ साथ अपनी ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। अगर कोई भी पर्सन जो है इनमें से उसमें इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तो उसको बहुत सारी दिमागी मसाइल का, दिमागी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। या अगर किसी बीमारी की वजह से ही उसको ये मसाइल आ रहे हैं, तो अगर उसके साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स की भी उसमें कमी है, तो उसको मसाइल आ सकते हैं। अगर दिमागी कमज़ोरी आएगी तो उसमें हमारे पास होगा क्या? दिमागी कमज़ोरी से आपकी सबसे पहले तो आपको आपकी यादाश्त, आपका दिमाग कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, सेल्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, यादाश्त आपकी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगी। काम करते करते एकदम से आपको जो है मतलब आपका काम से दिल हट जाएगा, काम करने को दिल नहीं करेगा, सारा दिन आप थके थके लगेंगे, दिमागी तौर पर आप तंदुरुस्त नहीं हैं, तो आप दिन भर के अपने काम काज को भी सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन जो है वो आ सकता है आपके अंदर। तो इन सब चीज़ों को जो है बेहतर करने के लिए आपने ये करना है कि B12, विटामिन B12 का जो रिच जो सोर्स होते हैं, जितने भी लाल हमारे पास रेड फूड्स हैं, जैसे कि उसमें हमारे पास लाल लोबिया आ जाता है, रेड मीट आ जाता है, अनार आता है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास बेसिकली चुकंदर है, ये हमारे पास B विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है। नट्स जितने भी हैं उसमें B विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे लाजमी करें। इसके साथ साथ मैंने कहा अमाइनो एसिड्स बेसिकली प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट होते हैं। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉन इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए, हमारे जिस्म के लिए, दिमाग के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो हमारे जिस्म के अंदर नहीं बनते, हमें उसे बाहर से लेना पड़ता है। अमाइनो एसिड्स आप कहाँ से ले सकते हैं? आप इसको प्रोटीन्स के साथ ले सकते हैं। सबसे अच्छा रिच सोर्स जो है वो मीट है। जितने भी हमारे गोश्त है, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मुर्गी, मछली, दालें, अंडे, ये अमाइनो एसिड्स का रिच सोर्स है। इसके अलावा जितने भी नट्स हैं, सीड्स हैं, वो अमाइनो एसिड का अच्छा सोर्स है। तो उनका इस्तेमाल करें, बगैर चिकनाई वाले गोश्त का इस्तेमाल, कम से कम तले हुए ऑयल, कम से कम ऑयल के साथ बने हुए गोश्त का इस्तेमाल, या जो चिकनाई, कम से कम वाली चिकनाई वाले गोश्त का इस्तेमाल आप रोज़ाना की बुनियाद पे लाजमी करें। इसके साथ साथ जिंक का इस्तेमाल, जिंक आपकी जो नर्व्स हैं उनको बेसिकली रिपेयर करता है, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करता है। इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेसिकली आपकी जो नर्व्स हैं, दिमाग की जो नर्व्स हैं, उसको बनाता है, उसको बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ओमेगा 3 लेने का बेस्ट सोर्स जो है वो मछली से लिया जा सकता है, मुर्गी से लिया जा सकता है। जितने भी हमारे नट्स एंड सीड्स हैं, ओमेगा 3 का रिच सोर्स होता है। इसके अलावा अंडे में ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है, एग योक में। अगर ये सब चीज़ें आप लोग अपनी डाइट से नहीं ले रहे, बहुत से लोग हैं जो अंडा नहीं खाते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गोश्त नहीं खाते, बहुत से लोग हैं जो दालें नहीं खाते, तो आप जब अपनी खुराक में कुछ ना कुछ एक ना एक फूड ग्रुप को छोड़ देते हैं, जब उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत से लोग विटामिन D डेफिशिएंट हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपका दिमाग बहुत कमज़ोर होता है।
आपकी ओवरऑल हेल्थ तो इफ़ेक्ट होती है, दिमाग भी बहुत कमज़ोर होता है। तो वो लोग जो दूध दही का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनमें से कोई ऐसा एक फूड ग्रुप अक्सर लोग नहीं खाते, तो फिर उस सूरत में आपको दिमागी कमज़ोरी का सामना करना पड़ सकता है, यादाश्त भी कमज़ोर हो सकती है और मसाइल की तरफ भी आप जाना शुरू हो सकते हैं। तो अगर आप कोशिश तो ये करें कि आप उसको खुराक से भरपूर तरीके से अपनी वो उन न्यूट्रिएंट्स को लें। अगर आप खुराक से या अपनी डाइट से उन चीज़ों को नहीं ले रहे, कुछ चीज़ें डाइट में आपको नहीं पसंद या कुछ बीमारी की सूरत में आप नहीं खा सकते हैं, तो उस सूरत में हम लोग सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं। फिर आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन डी का सप्लीमेंट। आजकल हमारी 80% पॉपुलेशन, बच्चे बूढ़े सब लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार है, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं। 5000 IU विटामिन डी जो है ऑल्टरनेट डेज पर टैबलेट उसकी ले सकते हैं। ओमेगा 3 फिश इसका बेस्ट सोर्स है, नट्स इसके बेस्ट सोर्स है। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो मछली से आप इसको मछली से या अंडे की जर्दी से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है जी। बी वाइटामिन्स की जो मेथिकोबॉल है उसकी बहुत सारे लोगों को मस्कुलर वीकनेस भी होती है, पट्ठों में खिंचाव भी आता है, सर उनका अक्सर दिमाग सुन रहना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं, बेसिकली वो काम करना छोड़ रही होती हैं B12 डेफिशिएंसी की वजह से। तो अगर आपकी B12 डेफिशिएंसी आ रही है तो उसको खुराक से पूरा करें। अगर नहीं ले सकते हैं तो सप्लीमेंट्स की फॉर्म में उसको ज़रूर लें। जो भी आपके इश्यूज़ आ रहे हैं उसको अपने डॉक्टर से, अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें, अपने जो इश्यूज़ हैं उनको डायग्नोस करवाएं और उसके मुताबिक की जो है खुराक और सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। बेजा सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ना करें, बेजा डाइटिंग ना करें, ताकि आप डेफिशिएंसीज़ की तरफ ना जाएं और बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके आप लोग टॉक्सिसिटी की तरफ, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स की तरफ ना चले जाएं, ठीक है जी। तो सही तरीके से डायग्नोस करवाएं और सही तरीके से अपनी खुराक के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।